शिवजवान ने कभी भी खाना बनाने की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उसके हाथ का बना खाना ऐसा था कि लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी ने उसके बने खाने का बस एक निवाला खाया और बिना कुछ बोले उसे एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा गया। रात को जब शिवजवान ने कार्ड पर लिखा पता इंटरनेट पर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह देश की सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट का पता था और वहां का हेड शेफ था कठोर मिजाज वाला हेड शेफ वांग। अगले दिन शिवजवान को उसी रेस्टोरेंट में बुलाया गया। आलीशान किचन, चमकते बर्तन और लाइन से खड़े प्रोफेशनल शेफ देखकर वह दंग रह गई। उसका मुकाबला एक नामी अकादमी के डिग्रीधारी शेफ से था। शेफ ने महंगे झींगे बटर और स्पेशल मसाले चुने। वहीं शिवजवान ने बस पिछली रात का बचा हुआ बासी चावल और 2 अंडे लिए। एक ने धीमी आंच पर नाजुक अंदाज में पकाया, वहीं दूसरे ने ठेले वाले अंदाज में तेज आंच पर बनाया। जब चखने का समय आया तो सबकी उम्मीद प्रोफेशनल शेफ की तरफ थी, लेकिन हेड शेफ ने उसकी डिश को देखकर नजरअंदाज कर दिया और सीधे शिवजवान की साधारण सी प्लेट में से बस एक निवाला उठाया और उसे सूंघा। हेड शेफ ने शिवजवान को विजेता घोषित किया, लेकिन जब जूनियर शेफ ने इस बात का विरोध किया तो हेड शेफ ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। यहीं से शिवजवान की असली परीक्षा शुरू हुई। हेड शेफ ने उसे अपनी टीम में रखा, लेकिन दिन रात उसे बुरा भला कहा गया और उसके बनाए खाने को बार बार फेंक दिया जाता और कहा जाता, बेवकूफ, ये तेरे बस की बात नहीं। उसकी बाहें जलती कड़ाही से दागदार हो गईं, आंखों में आंसू और कई बार सब कुछ छोड़कर जाने की सोची, मगर अंदर की जिद ने कहा, नहीं, मुझे खुद को साबित करना है। दिन ब दिन उसने कढ़ाई उठाना, आग को काबू करना और चाकू से बारीक स्लाइस काटना सीखा। 1000 बार डांट खाने के बाद जब उसने पहली बार परफेक्ट मीट स्टेक बनाया तो पूरा किचन चौंक गया। लेकिन धीरे धीरे शिवजवान को सच समझ आने लगा। बड़े बड़े खानदानों के लिए खाना बनाना कोई स्वाद की कला नहीं थी, बल्कि दिखावे और पैसे का खेल था। महंगे प्लेटों में रखी डिश चाहे स्वादहीन हो, अमीर लोग उसे मजे से खाते क्योंकि उनके लिए स्टेटस ही सबसे बड़ा स्वाद था। और उसका वही गुरु जिसे वह अपना आदर्श मानती थी, असल में झूठे दिखावे का खेल खेल रहा था। आखिरकार निवेशकों ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने उसके लिए एक नया रेस्टोरेंट खोला, उसे टॉप शेफ की तरह प्रचारित किया। पैसे और शोहरत तो आई, मगर दोस्तों, परिवार से दूरी और भीतर का खालीपन भी। एक दिन शिवजवान ने आईने में खुद को देखा। वही सख्त निर्दयी चेहरा झलक रहा था जो कभी उसके गुरु का था। अंत में वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने छोटे से ठेले पर लौट आई। वही बासी चावल और अंडे से बनी उसकी साधारण फ्राइड राइस खाते लोग फिर से मुस्कुराते